अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मैं हूँ आपका मेज़बान चौधरी मोहसिन आबदी। बाशऊर पाकिस्तान के प्रोग्राम में आज हम ट्रैफ़िक कवानीन पे बात कर रहे हैं और मेरे साथ मौजूद हैं वकास अली वड़ैच साहब जो इंचार्ज एजुकेशन यूनिट सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद हैं। इनसे बात करेंगे कि आवाम में ट्रैफ़िक कवानीन के एहतराम के लिए अवेयरनेस कैसे पैदा हो सकती है और अवेयरनेस पैदा करने में एक यूनिट जो कि 2007 में एजुकेशन यूनिट तश्कील दिया गया, उसका मकसद क्या था और क्या वो अपने मकसद को हासिल करने में अमली तौर पे इक़दामात क्या कर रहा है और उसके क्या फ्रूटफुल नताइज सामने आ रहे हैं और किस तरह नौजवान नस्ल को इस तरफ राग़ब करके हम मुल्क में हादसात की कमी कर सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में 30,046 हादसे एक साल में रोनमा हो रहे हैं, ये WHO 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक। और पाकिस्तान का 193 ममालिक में से 95 नंबर है हादसात के हवाले से। और ये ऐसे हादसात हैं जिनमें हम बहुत सारी कीमती जानें ज़ाया कर बैठती हैं। तो हमारी आवाम में किस तरह अवेयरनेस हो सकती है, हमारे निसाब में क्या तब्दीली मुमकिन हो सकती है कि हम ट्रैफ़िक कवानीन के एहतराम के हवाले से कुछ मज़ामीन शामिल करें। हम बच्चों को उर्दू पढ़ाते हैं और बहुत सारे मज़ामीन पढ़ाते हैं, अगर इस हवाले से कुछ चैप्टर वहाँ पे शामिल हो जाए ताकि लोगों को एहसास हो कि ये भी वो चीज़ है जो इबादत का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम जी। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमें टाइम दिया। आप स्पेशली एजुकेशन यूनिट पे, क्योंकि आप इंचार्ज भी हैं, तो एजुकेशन यूनिट बेसिकली काम क्या कर रहा है और उस पस मंज़र में उसका मकसद भी आवाम में अवेयरनेस को बढ़ाना है, तो ये है क्या, इसका मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आबदी साहब, आपने मुझे इस अहम मौजू पे बात करने की आज मदऊ किया, इसके लिए जी। ट्रैफ़िक पुलिस का एजुकेशन यूनिट जो है, ये जब 2007 में नया ट्रैफ़िक पुलिस का सिस्टम लॉन्च किया गया तो उसमें हमारी SOP में एजुकेशन यूनिट्स भी रखे गए थे, बनाए गए थे। और उनका मकसद यही है कि ट्रैफ़िक अवेयरनेस के लिए लोगों काम करें और आवाम में ट्रैफ़िक का शऊर उजागर करने में अपना मुनासिब रोल अदा करें। जहाँ तक इस बात का सवाल पड़ता है कि हम लोग इसमें अभी तक कामयाब हुए हैं कि नहीं और किस हद तक कामयाब है, तो मैं ये यकीनन बात जो है करना चाहूँगा यहाँ पे कि कोई भी चीज़ जो है चेंज आने में काफ़ी अर्सा लगता है और चेंज को हम लोग इजीली, कोई भी मुआशरा चेंज को इजीली एक्सेप्ट नहीं करता है। ऐसे ही। और स्पेशली जब ऐसी चेंज लानी हो जिसमें आपको कदम कदम पे आवाम की मदद की ज़रूरत हो और आवाम को शऊर उजागर करने की ज़रूरत हो, तो वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, मेहनत तलब होता है। उसके लिए आवाम का जो हमारी का शऊर का लेवल है वो भी देखा जाता है, उनकी मेंटली ग्रूमिंग कैसी हो रही है वो भी देखा जाता है। और फिर उसके बाद ये कि चेंज लाने वाले जो इदारे हैं वो उसमें कितना अपना रोल अदा कर रहे हैं। ट्रैफ़िक पुलिस फैसलाबाद का एजुकेशन यूनिट अपने इंसेप्शन के डे से ही आज तक ट्रैफ़िक पुलिस के लिए डेली बेसिस पे प्रोग्राम्स करता आ रहा है। और इसके लिए हम लोग मुख्तलिफ जो ना सिर्फ तालीमी इदारे बल्कि जो वर्क प्लेसेस हैं वहाँ पे जाके भी प्रोग्राम्स कर रहे हैं, चौक में, चौराहों में, पब्लिक प्लेसेस पे भी प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर पिछले इस 13 साल के अरसा में हम 5% भी हमें लोगों तक हमारा पैगाम पहुँच सका है, पैगाम पहुंचाने में तो यकीनन हमने इसको कोशिश की है कि काफ़ी सारे लोगों तक पहुंचे, और जस्ट 5% भी अगर उस पर अमल कर लिया तो मैं इसको भी एक कामयाबी समझता हूँ। क्योंकि ये एक तबलीग है और ये एक इबादत है कि ट्रैफ़िक के कवानीन के मुतालिक, लोगों की जानों की हिफाजत के मुतालिक उन्हें बताना, उन्हें ऐसी तदाबीर बताना, उन्हें ऐसा सिस्टम बताना कि वो ट्रैफ़िक के हादसात का मूजब नहीं बने और लोगों की और अपनी ज़िंदगियों की, कोई भी रोड यूज़र किसी दूसरे रोड यूज़र की और अपनी जान की हिफाजत का बायस बन सके। ट्रैफ़िक के कवानीन में मैं भी ये कह रहा हूँ कि जैसे पिछले 8-10 माह के टेन्योर में अभी हमारे ये कोरोना की वजह से इतने अमवात नहीं हुई पाकिस्तान में जितनी कि रोड एक्सीडेंट्स में अमवात हुई। क्या बात है, और ये बड़ी ख़ास बात है जी। और ये एक बड़ी अहम रेशियो है। भी WHO की भी एक रिसर्च के मुताबिक ऑलमोस्ट 2018 में 30,000 प्लस पीपल की पाकिस्तान में रोड एक्सीडेंट्स में डेथ हुई। और अभी अगर आप उसी चीज़ को 2018 को कंपैरिजन कर लें, आज 2020 एंड हो रहा है इसके इस 8-9 माह के टेन्योर में, जब से ये मार्च से कोरोना का मसला चल रहा है, तो 30,000 डेथ्स कोरोना से नहीं हुई हैं और यकीनन इतनी ही या इससे ज़्यादा अमवात रोड एक्सीडेंट से हो चुकी हैं। तो बिल्कुल बहैसियत मुआशरा हमें शऊर उजागर करने के लिए यकीनन उसमें हमें मीडिया का भी रोल है, मुख्तलिफ तालीमी इदारे जो हैं उनके सरबराहान, असातिज़ा कराम और जो टीचर्स हैं वो उनका भी रोल, वालिदैन का रोल और मुख्तलिफ इदारों के जो ऑनर्स होते हैं उनका रोल भी बड़ा अहम है कि किस तरीके से वो मसलन किसी इदारे में अगर कुछ उनके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मोटर बाइक पर आते हैं तो क्या उस इदारे ने
ऐसी कोई कैंपेन वगैरह चलाई है, मुहिम चलाई है कि वो अपने मोटर बाइक पर आने वाले एम्प्लॉयज़ को खुद से हेलमेट प्रोवाइड वगैरह करें। तो ये सारी चीज़ें हम जो है समझी जाती हैं। इस सिलसिले में सभी को मिल के काम करना होगा। और मैं ये समझता हूँ कि ट्रैफिक पुलिस को बाकी अवाम के शाना, मैं ये नहीं कहूँगा कि लोगों को ट्रैफिक पुलिस के शाना बशाना, सारी अवाम को मिलकर काम। हमारे माशरे में ये समझा जाता है कि अगर ये काम पुलिस का है तो ये पुलिस ही करेगी, अगर ये काम टीचर का है तो वो टीचर ही करेगा, ये काम अगर इमाम मस्जिद का है, नेकी का दर्स देना इमाम मस्जिद का काम हो तो वही देगा। ऐसा नहीं है, हम सबके ज़िम्मे है जान की हिफाजत करना, नेकी के जो है वो एक बहुत अहम ज़रिया है। और इसके लिए हम सब लोगों को बहैसियत कौम और इनफरादी तौर पर भी अपनी जो है वो कोशिशें शामिल करनी चाहिए। और इंशाल्लाह कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है। मैं ये समझता हूँ कि शऊर उजागर करने में शऊर टीवी का भी आज से जो एक बड़ा मस्बत किरदार है इसमें शामिल हो गया। और इंशाल्लाह हम मस्बत शऊर उजागर करने में और उस पर अमल करवा कर लोगों की जानों की हिफाजत का बायस बनने में अपना मस्बत रोल ज़रूर अदा करेंगे इंशाल्लाह। सर, मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहता हूँ जो वक्त की बड़ी ज़रूरत है। कोविड-19 के बाद दुनिया पूरी में बहुत सारी चीज़ें तब्दील हुई। हमने देखा कि सैनिटाइज़र का इस्तेमाल बढ़ा, मास्क का इस्तेमाल बढ़ा, सोशल डिस्टेंस की बात होने लगी। और वो मुझे याद है कि अत्तहुरु शत्रुल ईमान के जिसने सफाई में हाफ ईमान है, तो उसकी आप सब के फरमान की इम्प्लीमेंटेशन महसूस हुई कि सफाई की इस्लाम ने कितनी अहमियत उजागर की थी कि निस्फ़ ईमान ही सफाई को मतलब करार दिया था। आप क्या समझते हैं कि जिस तरह बाकी सारे इदारे अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं कि हम मास्क पर पहनाने में और मतलब सैनिटाइज़ करने में, सिस्टम को बेहतर करने में, क्या ट्रैफिक पुलिस की भी इस हवाले से कोई मतलब कोई प्लानिंग है? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, कोविड-19 जो है कोरोना के लिए ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद ने कैंपेन जब से ये चल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत पर ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद बिल्कुल इसके लिए मुहिमात कर रही है। और लोगों में ना सिर्फ काफ़ी मकामात पर फ्री सैनिटाइज़र्स, मुफ्त मास्क प्रोवाइड किए गए हैं, बल्कि ऐसी गाड़ियाँ जो कि ट्रैफिक के कवानीन पर और इस कोरोना SOP पर अमल दरामद नहीं करती, उनके खिलाफ कार्रवाई भी मुनासिब की गई है। मसलन किसी गाड़ी में अगर बगैर मास्क के उसके ड्राइवर हजरात, कंडक्टर हजरात या पैसेंजर्स बैठे हुए हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसमें ना सिर्फ पब्लिक सर्विस व्हीकल्स बल्कि प्राइवेट गाड़ियाँ भी शामिल हैं, उनके खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की गई है। और इसके अलावा जो भी गाड़ियाँ उन्होंने ट्रैफिक के कवानीन पर भी साथ साथ अमल नहीं किया और कोरोना की SOP की खिलाफ वर्जी करके इंसानी जानों के लिए मुज़र बनने के लिए जो एक कोशिश की है उसको काफ़ी हद तक हमने काउंटर किया है। और ट्रैफिक पुलिस इस सिलसिले में अपना मज़ीद मस्बत रोल अदा कर रही है और डेली की बेसिस पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और कोरोना को कम करने के लिए ट्रैफिक पुलिस जो है वो अपना रोल इंशाल्लाह अदा करती रहेगी और पहले से भी कर रही है। अच्छा, आखिर में मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे नाखुशगवार वाक़यात हम अक्सर मीडिया पे देखते हैं, स्पेशली सोशल मीडिया की वक्त बहुत बढ़ चुकी है कि लोग ट्रैफिक वार्डन के साथ बदतमीज़ी करते हैं। हालांकि वो हमारी हिफाजत के लिए खड़ा होता है, हमारे लिए उसने हमें रोका होता है, लेकिन वो उसकी मूवी नहीं बनाते जो उन्होंने बदतमीज़ी की होती है। लेकिन जब वो ट्रैफिक वार्डन किसी वजह से ज़ाहिर बात इंसान है, इंसान को गुस्सा भी आ जाता है और वो तो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा होता है, उसे किसी वजह से गुस्सा आ जाए तो उसकी स्पेशल वीडियो बना के उसे अपलोड कर दिया जाता है। और फिर सोशल मीडिया के ज़रिए हमारा एक मुक़द्दस अदारा जो कि स्पेशली डायरेक्टली जान बचाने में किरदार अदा कर रहा है और एक इबादत कि उस इंतहा को पहुंचा हुआ है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई, इसके मुस्ताक वो एक अमली रोल अदा कर रहा है इसका। तो पूरे अदारे पे एक मतलब उसका एक इमेज ख़राब करने की नापाक कोशिश की जाती है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखें मुआशरे में हर किस्म के लोग पाए जाते हैं, मस्बत लोग भी पाए जाते हैं और मनफी भी। मस्बत लोगों की जो है वो हमेशा हर मुआशरे में अक्सरियत होती है, हमारे मुआशरे में भी है। अगर कभी कोई ऐसा वाक़या जो है वो पेश आ जाता है कि कोई भी शख्स या कोई भी शहरी या कोई भी रोड यूज़र जो है वो ट्रैफिक के कवानीन की अमल नहीं करता है उस पर मुनासिब तरीके से और अमल दरामद ना करते हुए किसी ख़ास वायलेशन का सबब बनता है या ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए कार्य सरकार में मुदाखलत का या दूसरी ट्रैफिक के लिए खलल का बायस बनता है तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाती है। और ऐसे ड्राइवर्स के ख़िलाफ़, रोड यूज़र्स के ख़िलाफ़ ना सिर्फ मुकदमात दर्ज करवाए जाते हैं बल्कि उनकी गाड़ी को भी बंद किया जाता है और उन्हें गिरफ़्तार भी जो है वो कर लिया जाता है। तो बिल्कुल ऐसे नासर की जो है वो हर मुआशरे में
कुछ ना कुछ तादाद पाई जाती है और खुशकिस्मती से हमारे माशरे में ऐसे अनासर की तादाद काफ़ी कम है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर कुछ ऐसे कवानीन लोग जो हैं वो हमारे माशरे में पाए जाते हैं तो बाकी लोग भी उन्हें इज़्ज़त की नज़र से, मुआशरे के दूसरे जो रहने वाले लोग हैं उन्हें नहीं देखते हैं इज़्ज़त की नज़र से, और यकीनन उनके ऐसे कदम की, ऐसे इक़दामात की जो है वो इज्तिमाई और इनफरादी तौर पर जो है वो मज़म्मत की जाती है और की जानी भी चाहिए। हर इदारे का जो है वो एहतराम ज़रूरी है। बाकी जो है वो कवानीन पर साथ साथ अमल करके हम मज़ीद अच्छे शहरी बन सकते हैं। और चूँकि ट्रैफिक के कवानीन का बुनियादी मकसद भी इंसानी जानों की हिफाजत है, तो ये बात अगर हम लोग सिर्फ अपने जहन में बैठा लें कि मुझे ट्रैफिक कवानीन पर अमल इसलिए करना है कि मैं मेरी जान की हिफाजत मुमकिन है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी शहरी ट्रैफिक के कवानीन पर अमल नहीं करेगा। मेरा नहीं ख्याल कोई भी शहरी जो है वो ट्रैफिक के सिग्नल को तोड़ेगा। कोई भी शहरी जो है वो ओवर स्पीडिंग से या गलत अंदाज से, ख़तरनाक से, तेज़ रफ्तारी से, लापरवाही से गाड़ी चलाएगा। यकीनन सारे शहरी इस पर अमल करेंगे और अमल करना भी चाहिए, क्योंकि इसमें बहसीत कौम हम सब की बेहतरी है। मैं चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन आपसे लाजमी करूँ, क्योंकि शौर टीवी आवाम की आवाज़ है और आपको यहाँ पे हमने मदऊ भी किया है। वो लोग जो जिनके साथ मतलब अगर सपोज़ ट्रैफिक वार्डन उसे रोकता है किसी को और वो आगे से बदतमीज़ी करता है, तो अगर उसे मामले को बढ़ाने की बजाय ट्रैफिक वार्डन के पास कोई ऐसा सिस्टम हो कि वो उसकी पिक ले ले या उसकी गाड़ी की पिक ले के व्हाट्सअप कर दे, उसे मौके पे जाने दे, कानूनी ज़रिए से उसको पकड़ लिया जाए, बजाय इसके कि मौके पे वो कोई ऐसी मतलब वीडियो वायरल की जाए या उसको मतलब, क्योंकि मेरे ज़ाती ख्याल से हमारे इदारों को ज़बान या हाथ की बजाय कानूनी तकाज़ों के ज़रिए अगर उसको हम पकड़ें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि इस तरह के नाखुशगवार वाक़यात भी कम से कम पेश आएँ और हमारी पुलिस में, स्पेशली ट्रैफिक पुलिस का एहतराम जो लोगों के माइंड में है, उसको कम करने की नापाक जो कोशिश की जा रही है, इन नाखुशगवार वाक़यात में भी कमी लाई जा सकती है। हाँ जी, बिल्कुल। इसके एक मैं सबसे अहम बात इस प्रोग्राम के ज़रिए से, आपके इस चैनल के ज़रिए से आवाम तक पहुँचाना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ की जो वीडियोग्राफी करना, ख्वाह वो कोई पुलिस ऑफिसर करे, ख्वाह वो कोई और शहरी करे, रोड यूज़र करे, वो कानूनी तौर पर ममनू है। और आला अदलिया ने इस पे जो है वो एक्शन लिया हुआ है और उसको बतौर ना सबूत वो कबूल नहीं करती हैं, बल्कि करने वाले पे जो है वो वीडियोग्राफिक एक्ट वगैरह लगा के उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाती है। दूसरा, शहर के अब काफ़ी सारे मकामात पर CCTV कैमरास लगे हुए हैं, तो और जो ट्रैफिक पुलिस भी है उसको मौके पर सीन बनाने की बजाय जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है तो उसके लिए थाना की पुलिस को कॉल कर लेते हैं और वो आके ऐसे शहरी को अपनी कस्टडी में अपने साथ ले जाते हैं और उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हैं, ताकि बाकी निज़ाम जो है वो मफलूज ना हो और जिस एरिया में प्रॉब्लम हो रहा है, जिस बंदा की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, उसके खिलाफ कानून के मुताबिक एक्शन लिया जाए और उसको वो एक्शन करने से बाज किया जाए, रोका जाए, ताकि किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाक़या जो है सड़क पर वो पेश ना आए और दूसरे चलने वाली ट्रैफिक का जो है फ्लो है वो मुतासिर ना हो। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे वकास अली वड़ैच साहब, इंचार्ज एजुकेशन यूनिट सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद। आपने गुफ्तगू की और स्पेशली एजुकेशन यूनिट का जो किरदार है मुआशरे में पॉजिटिव अवेयरनेस पहुंचाने में, इस पे बात की। तो इसका मकसद भी यही है कि ताकि हम इंसान की जान बचाएं, और इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाना है, और इसके लिए काम करने वाले यकीनन इबादत का फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं और इबादत ही इंसान को सुकून पहुंचाती है। तो मैं समझता हूं कि बहसीयत मुआशरा हम एक ज़िम्मेदार शहरी हैं, हमें ट्रैफिक कवानीन का एहतराम ख़ुद भी करना चाहिए और हमें सिर्फ ट्रैफिक पुलिस कि ये सिर्फ ज़िम्मेदारी नहीं है, क्योंकि वो 10% रोल अदा कर सकते हैं। असल में 90% रोल हमारी आवाम ने अदा करना है, ताकि प्रैक्टिकली हम अपने मुल्क को एक ऐसा मुल्क बनाएं कि दोनों उसे तरक्की याफ्ता कौमों में शामिल करें। और आज हमारे यहाँ जो मसाइल हैं, इसकी बुनियादी वजह भी अवेयरनेस ना होना है, शऊर का ना होना है। अगर हमें शऊर हो, हमें एहसास हो कि वो ट्रैफिक वार्डन हमारे लिए खड़ा है, हमारी हिफाजत के लिए सड़क पर खड़ा है, तो हम उसके साथ अच्छा बिहेव करेंगे। और बहुत सारे वाक़यात जितने दरपेश आते हैं उसमें बहुत कम मौके ऐसे होते हैं कि ट्रैफिक वार्डन की इसमें कोई डायरेक्ट गलती हो जो सड़क पे खड़ा है, या ट्रैफिक डिपार्टमेंट का मसला हो। असल में ट्रैफिक ऑफिसर ने इसलिए रोकना होता है कि आप कानून की एहतराम नहीं कर रहे। तो जब हमें एहसास होगा कि कानून का एहतराम करने में ही हमारी इस दुनिया में और आखिरत में कामयाबी है, और इसमें ही एक हम अच्छे मुआशरे की तश्कील करने में अपना रोल अदा कर सकते हैं, तो ये तरक्की मुमकिन हो सकती है। इजाज़त दीजिए इस यकीन के साथ कि एक मुआशरा
उस वक़्त तक कामयाबी हासिल नहीं कर सकता जब तक उसे शऊर नहीं मिलता। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।